हाँ भाई, तो आज का टॉपिक होने वाला है कि आजकल आपने देखा होगा या तो आपके साथ हुआ होगा या हो सकता है आपने किसी को देखा होगा कि काफ़ी लोग ना बस कोई चीज़ अचीव करने वाले होते हैं, जो भी इनका गोल होता है या जो भी वो बचपन से करते आ रहे हैं, उनका बहुत टाइम से चीज़ थी। मतलब आप देखोगे 5-6 साल हो गए, बंदा करी जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो मतलब होने वाला था ना उसका काम, जब वो बिल्कुल प्रो बनने वाला था, बढ़िया बनने वाला था, वैसे ही वो क्विट कर देता है। बिल्कुल जैसे इंटरमीडिएट वाली स्टेट में आता है ना, वो प्रो कभी पहुँच ही नहीं पाता है, पहले ही क्विट कर देते हैं काफ़ी सारे लोग। तो आज उसके बारे में डिस्कस करिए कि ऐसा होता क्यों है और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे ऐसी चीज़ें ना हो। देखो भाई, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे-जैसे आपके कहते हैं चीज़ें सीख रहे होते हो ना, तो जैसे स्टार्टिंग में तो आपको बड़ी चीज़ें ईज़ी लगेगी, है ना? क्योंकि आप पे कहते हैं पहले-पहले तो आप बस स्टार्टिंग करी है अभी, तो पहले से चीज़ें आसान है। लेकिन जैसे-जैसे आप करते जाते हो ना और ज़्यादा चीज़ें करते जाते हो, सीखते रहते हो वो चीज़ में, तो जो आपकी जो चीज़ें आप सीख रहे हो वो छोटी लग रही है आपको कि 1-2 महीने हो गए वही सेम चीज़ करी जा रहे हो, वही सेम चीज़ करे जा रहे हो। थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है, थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही है, लेकिन वो बहुत छोटी है कि इससे मज़ा नहीं आ रहा है। और कुछ आप गलतियाँ कर रहे हो ना, क्योंकि देखो पहले-पहले आप गलती करते हो ना, पकड़ी जाती है कि आपने ये गलती करी थी, आसान गलती थी। अब जो गलतियाँ करोगे वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल छोटी-सी गलतियाँ है कि आपको पकड़ने में भी दिक्कत आ रही है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा मैं गलती कर ही कहाँ रहा हूँ। और आप ना क्या कहते हैं ये होता है कि स्टार्टिंग में ना थोड़े बहुत एफर्ट डालो ना, तो आपको इतना ज़्यादा काम चला आता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है कि तब चीज़ें आसान होती है। अब आप पूरा-पूरा एफर्ट डाल रहे हो, जितना आप एफर्ट पहले डाल नहीं रहे थे ना, उससे 100-200 गुना ज़्यादा डाल रहे हो। लेकिन तब भी ये कहते हैं आपको रिज़ल्ट मिल नहीं रहे। तो काफ़ी लोगों का ना क्या कहते हैं मोटिवेशन डाउन हो जाता है इस चीज़ से। और भाई सबसे बड़ी बात है कि गाइडेंस ही नहीं है। क्योंकि जब आपने देखा होगा जितने भी ट्यूटोरियल है, जितनी भी बुक्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे बिगिनर के लिए बनाई गई है। जो इंटरमीडिएट लेवल पे बंदा होता है ना, जो जिसको बिगिनर नहीं है, जो सीख चुका है चीज़ें, उसके लिए रिसोर्सेज़ बहुत कम है। मतलब आपको बड़े मुश्किल मिलेंगे या मिलेंगे तो उतने अच्छे होंगे नहीं, है ना? या अगर कोई मान लो है भी बंदा जो सिखा सकता है, वो एक्सपेंसिव चार्ज करता है क्योंकि वो हाई लेवल की चीज़ें सिखाता है, तो हो सकता है आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हो। या ऐसा मान लो कोई बंदा है, वो आपको अपना क्या कहते हैं, कोई मान लो टीचर मिल गया आपको, लेकिन वो आपको सिखाना ही नहीं चाहता है। वो कह रहा है कि अरे यार मैं अपना खुद का बिज़ी हूँ, तो आपको एक्सेस करना बड़ा आसान है या कभी-कभी मिलता है बस आपसे 1-2 महीने में, तब आप उससे सलाह-वलाह ले पाते हो। तो दिक्कत आती है कि भाई जब तक आपका मेंटर नहीं होगा ना, तो आपको पता ही नहीं आप गलती क्या कर रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि आपको सुधारना क्या है अपनी चीज़। तो उससे होता क्या है कि लोग ना लॉस्ट फ़ील करने जाते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं चीज़ सीखने के लिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या सीखना ही क्या है। तो पता है पहले क्या होता है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन आपसे ऊपर है। उनको ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अब क्या होगा कि ज़्यादातर पॉपुलेशन आपसे नीचे है, तो आप उनसे तो पूछोगे नहीं बल्कि उनसे पूछोगे, उनसे सीखोगे, तो आप काफ़ी बार अपना क्या कहते हैं लेवल गिरा लोगे क्योंकि वो गलतियाँ कर रहे हैं, वो आप गलतियाँ पिकअप नहीं करना चाहते। तो आप किसी ऐसे बंदे से सीखोगे और आपके जो ऊपर वाले बंदे हैं वो बड़े कम हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी बार जो लोग काम-वाम करते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी में बदल जाती है, कि जो वो काम कर रहे हैं ना, वही उनका क्या कहते हैं वो बन जाता है, कि वो अपने आप को उस पे जज करने लगते हैं कि अगर मान लो काम गंदा चला गया तो वो अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मान लो उनको काम रुक ही गया, तो उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो अब क्या ही है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी बस इसी चीज़ पे फ़ोकस करा, इसी चीज़ पे करा। और भाई वही उनको लगता है कि मेरी जो परफ़ॉर्मेंस है, अगर मैं अपने काम में अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा ज़िंदगी में जा रहा हूँ, अगर काम बेकार जा रहा है तो वो क्योंकि वो डिटैच्ड ही नहीं है ना, वो बिल्कुल साथ ही हो गया है। क्योंकि भई ये बचपन से ना काफ़ी बार जो लोग अच्छे होते हैं ना किसी चीज़ में, मान लो कोई ब्रिलियंट होता है बच्चा, तो उसको ना प्रेज़ मिल ही जाती है। तो अब उसके लिए वो ना न्यू नॉर्मल हो गया है। अब उसको लगता है कि भई मुझे प्रेज़ दो, प्रेज़ दो, प्रेज़ दो और जैसे ही उसको प्रेज़ नहीं मिलती ना, उसके लिए उसको समझ ही नहीं आता कि अरे! मेरे को प्रेज़ क्यों नहीं मिल रही है? और वो देख रहा है कि मान लो कोई नया बंदा आया है, उसको लोग प्रेज़ दिए जा रहे हैं। इस मतलब मेरे को उसको क्या कहते हैं तारीफ़ें हो रही है, उसकी चीज़ें हो रही है, जबकि वो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीज़ है और मेरे को लोग कह रहे हैं, "अरे! अभी भी तू यहीं पर है, अभी भी तू यहीं पे है।" भई देखो जब स्टार्टिंग में एक और पॉइंट है कि जब आप स्टार्टिंग में जाओगे ना, तो आपको ये वाली बात है प्रेज़ वाली बात कि आपको तारीफ़ें बड़ी ज़्यादा मिलेगी। आपको हर रोज़ क्या कहते हैं तारीफ़ें मिलेगी, आपके घरवाले भी तारीफ़ करेंगे, प्राउड करेंगे। ये हो सकता है किसी चीज़ पे मान लो आप अच्छा खेलते हो, मान लो कोई स्पोर्ट्स है, उसमें आप अच्छा खेलते हो तो आपको हर जगह तारीफ़ें मिलती है। आपके घरवाले रिश्तेदारों को भी बताते हैं, आपको तब लगता होगा कि यार क्यों बता रहे हो? लेकिन वो अच्छी चीज़ लगती है कि आपके बारे में क्या कहते हैं लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। जो आपको मान लो कोई इम्प्रूवमेंट करी आपने क्या कहते हैं सबको दिख ही है। इस बंदे की इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि वो चीज़ ईज़ी थी ना। क्योंकि भाई क्या कहते हैं 80% मेहनत आपको क्या कहते हैं टॉप पे आने के बाद करनी पड़ेगी। पहले 20% मेहनत में आपका क्या कहते हैं आधा काम निकल जाएगा। और भाई क्या होता है कि जब भी आप कोई काम को सीखते हो ना नया चीज़, तो आपको लगता है कि जो मैंने इतनी मेहनत करी वो मुझे क्या कहते हैं मुझे मिला, मुझे दिखा कि मेरे को हुआ है। लेकिन जब आप प्रो लेवल के बाद पहुँचने जाते हो ना, पहले तो लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आप प्रो लेवल पे पहुँच जाते हो, ये लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि भई ये तो जीतना ही है। अगर आप नहीं जीत रहे हो वो दिक्कत है। आपको मतलब हमेशा जीतना है। अगर आप गलती कर रहे हो तभी आपको डाँट पड़ेगी। जीतने पे कोई तारीफ़ नहीं, कोई कुछ नहीं। जब तक आप बिल्कुल टॉप पर ना हो।
और आपको दिख भी नहीं रहा कोई, मतलब एक ना ये होता है कि हम ना माइलस्टोन्स पे चलते हैं कि आज मान लो जैसे मान लो हमारा जो स्कूल सिस्टम है, अच्छा 6 पूरी कर ली, 7th पूरी कर ली, 8th पूरी कर ली, 10th के एग्ज़ाम दे दिए, 12th पार कर ली या कॉलेज में आ गया। तो वो ना एक ना माइलस्टोन वाले सिस्टम पे हम चलते हैं। हमें प्रोग्राम ही उसी तरीके से किया गया है कि हमें ना माइलस्टोन चाहिए ही चाहिए। जब तक हमारे पास माइलस्टोन नहीं होते ना, तो हमें अजीब-सी फीलिंग आ जाती है। हम ना बड़े लॉस से फ़ील हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और भाई क्या कहते हैं, ये होता है कि जब आप प्रो लेवल पे पहुँचते हो ना, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे ना, तो आपको अजीब-सा लगने लगेगा कि आपको आदत हो गई है प्रोग्रेस होने की, आपको आगे बढ़ने की, आपको अपने काम को अच्छा करने की। तो जैसे ही आप ये कहते हैं हल्का-सा उल्टा पड़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्योंकि जो पहले आपको ना जब आप स्टार्टिंग में जो डोपामाइन हिट होता है, तो उस वजह से ना क्या कहते हैं, आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। लेकिन अब क्या होगा कि आपको डोपामाइन मिलेगा नहीं, बहुत कम डोपामाइन मिलेगा। या मान लो अब आप क्या कहते हैं 10 गुना ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, पहले जब आप बिगिनर थे, लेकिन आपको मज़ा कम आएगा, ज़्यादा मज़ा बिगिनर में आ रहा है। तभी तो काफ़ी लोग डिफरेंट चीज़ों में चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा एक स्पोर्ट्स खेलता था, अब वो पहले-पहले वो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उसको तारीफ़ें नहीं मिल रही, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो एक नए स्पोर्ट्स में जाके खेल रहा है। अब वो कह रहा है कि अरे! मुझे यहाँ मज़ा आ जाएगा, मुझे यहाँ चीज़ें अच्छी आ जाएगी। और भाई सबसे बड़ी बात है, वही वाली बात हो गई कि पहले आप कंपीट कर रहे थे 99% लोगों के साथ। अब आप कंपीट कर रहे हो टॉप 1% के साथ। जो टॉप 1% वाले लोग हैं वो सारे आपके लेवल के, आपके जैसे ही है। उन्होंने भी वो सब चीज़ें करी है जो आपने करी है। तो अब आपको जो चैलेंज मिलेगा ना, लोग डर जाते हैं उस चैलेंज से। क्योंकि उनको हमेशा चाह थी डोमिनेट करने की। अब उनके सामने जब इक्वल अपोनेंट या उससे भी बेहतर अपोनेंट बार-बार आ रहे हैं और रेगुलरली आ रहे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करें? उनको लगता है कि क्या कहते हैं, क्योंकि उनको ना पहले पता ही नहीं था कि उनको क्या नहीं पता है। और जब वो उस चीज़ में फील्ड में बहुत टाइम से होते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि अच्छा ये भी नहीं आता था मुझे, तो ये भी नहीं आता था। क्योंकि फिर उनको ना ये चीज़ लगने लगती है कि भई सारे तो मेरे से बेहतर ही है ना? जबकि तुम भी अच्छे थे, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि बाकी सारे मेरे से बढ़िया हैं। और भाई एक और पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्यों क्विट कर देते हैं पहले प्रो बनने से किसी चीज़ में, कि भाई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। काफ़ी बार अभी तो जितने मैंने पॉइंट बोले हैं, उसमें मैंने अज़्यूम करा है कि फैमिली तुम्हारी तारीफ़ें कर रही है या तुम्हें मतलब सपोर्ट कर रही है। काफ़ी टाइम में तो फैमिली ही छोड़ देगी। क्योंकि ये होता है कि भाई इतना, मान लो जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, पहले आप लोकल खेलते थे, आपका इक्विपमेंट था, वो अपने सामने वाली दुकान से क्या कहते हैं, कोई स्टेशनरी शॉप से या ऐसी किसी स्पोर्ट्स वाली दुकान से अपना बैट ले लिया, मान लो क्रिकेट खेलते थे आप। अब आपको क्या कहते हैं दूसरी स्टेट्स में जाना है, उसका खर्चा, कौन जाएगा, कौन, पहले तो घर वाले तो एक तो जाएगा कौन आपके साथ, या आपको अकेले भेजना पड़ेगा, काफ़ी बार आपको अकेले भेजेंगे नहीं, कोई के साथ जाना पड़ेगा किसी को। काफ़ी बार लोगों के घर में इतने लोग ही नहीं होते कि बंदा जा सके या कोई इतना फ्री नहीं होता है। आपका क्या कहते हैं पैसे ज़्यादा लग रहे हैं आपको आने-जाने में। अब वो क्या कहते हैं घर वाले कह रहे हैं यार ये तू इतने पैसे खर्च कर देता है मेरे महीने में, लेकिन कुछ हमें दिखता तो है नहीं। यहाँ तू जाके जीतता है, लेकिन हमारा उतना क्या कहते हैं कोई वो तो है नहीं। और आपका जो इक्विपमेंट है, पहले आप छोटे-मोटे बैट या ऐसी-वैसी नॉर्मल बैट से भी खेल लेते थे। अब आपको हाई लेवल बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल वाली चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। मान लो आप कोई आर्टिस्ट हो, कुछ पेंट-वेंट करते हो, अब आपको अच्छे पेंट, अच्छी सप्लाइज़, अच्छी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, तो उसमें आपका पैसा जा रहा है। क्योंकि अब क्या होगा कि आप जो चीज़ें अपना करना भी चाहते थे ना, ये तो सारी चीज़ें मैंने अभी तक जितने पॉइंट कहे इसमें तो आप क्विट कर रहे थे। लेकिन काफ़ी बार आपको दुनिया क्विट करवा देगी, क्योंकि आप उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर सकते ना उस लेवल पे। जितना आपने क्या कहते हैं एवरेज लेवल पे या लो लेवल पे खेल लिया, उसमें तो चलो आपकी क्या कहते हैं स्किल थी, बाकी चीज़ आपके पास स्किल-विल भी है, लेकिन अब तब भी आप नहीं कर पा रहे वो चीज़। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। क्योंकि काफ़ी बार गवर्नमेंट और फैमिली या ऐसी कोई जो इंस्टीट्यूशन है वो सपोर्ट ही नहीं कर पाता। एक और भाई लास्ट पॉइंट मैं ये कहते हैं ये चीज़ बोलूँगा, और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये बड़ा पॉइंट है कि एक बार क्या होता है कि आप ना एक ग्रोथ हुई आपकी, आपने एक नया क्या कहते हैं हाई स्कोर बना लिया। तो अब क्या होता है कि वो हाई स्कोर आपके लिए एक नई बेस बन जाता है, कि आपको लगता है कि हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरा वो है, क्या कहते हैं न्यू नॉर्मल बन जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे मान लो आप ये कहते हैं यूट्यूब कर रहे हो, अब आपके एकदम से यूट्यूब पे 10,000 व्यू आ गए, वैसे आपके 1,000 आते थे, तो आपको लगता है अब आपकी अगली वीडियो पे मान लो दोबारा से 1000 आए, तो आपको यार ये क्या हुआ? पिछली वीडियो पे 10,000 आए थे। मेरे तो आप क्या कहते हैं 10,000 या 5,000 तक आने चाहिए थे, अब 1,000 वापस कैसे चला गया? तो आपको ना फिर ऐसा लगता है कि यार क्या ही फ़ायदा? कि मुझे लगा था कि मेरी ग्रोथ हुई है, ये तो मैं फिर से ही आ गया हूँ। क्योंकि वो एक स्पाइक आया था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि वो जो स्पाइक है वो मेरा न्यू नॉर्मल है, जबकि ऐसा होता नहीं है, और फिर लोगों को लगता है कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ? तो ये तो सारी मैंने बता दी कि लोग क्यों क्विट करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? भाई देखो, सबसे पहले ना जो सबसे मेन बात है, जिससे आप क्या कहते हैं अपनी चीज़ में फ़ोकस रहोगे और आप क्विट क्विट नहीं करोगे। पहले तो आपको आइडेंटिटी से अलग करना पड़ेगा।
अगर आप अपनी जो भी चीज़ कर रहे हो, उसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो या आप गंदे हो। आपको ये चीज़ देखनी है कि उसको सेपरेट करके रखो, क्योंकि जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे ना, आपको ना फिर बार-बार गंदी फीलिंग आएगी कि उसे छोड़ दोगे। और आपको ना इम्प्रूवमेंट पे फ़ोकस करनी है, ईगो पे नहीं करनी है। पहली बात तो जो अपनी ईगो है ना, उसको कम करो और अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ। आपको ना लोगों से आके पूछना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों में अच्छे होते हैं, लेकिन वो लोगों से बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी प्राइड हर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो आपको ना लोगों को एडमिट करना पड़ेगा कि मेरे से बेहतर लोग हैं, उनसे जाके आपको पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है? उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। आपको अपनी मिस्टेक्स, काफ़ी लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते रहते हैं, कभी उसको रिव्यू नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ में आपको रिव्यू करनी चाहिए, एक ना एक बार कि आप क्या गलती करी। अगर आप बस ये कह दोगे ना कि हाँ गलती हो गई, कोई नहीं अगले मैच में अच्छा खेल लेंगे। उससे होगा क्या कि आप वही गलतियाँ बार-बार करोगे और अब वो आपकी नॉर्मल हैबिट बन जाएगी, गलती करना। क्योंकि ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या कहते हैं देखना पड़ेगा कि आप ना एम्बैरेस मत हो लोगों से पूछने में, चीज़ें करने में। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपसे भी बेहतर लोग हैं और आप उतने अच्छे नहीं हो। क्योंकि काफ़ी बार जब आपकी प्राइड और ईगो जुड़ जाती है ना चीज़ से, तो आप ना किसी भी चीज़ को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है मैं तो पहले ही बेस्ट हूँ। जबकि वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी, तभी हेल्प करती है वो चीज़। भाई मेन बात तो यही है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो, जब तक आप चीज़ें बार-बार नहीं कर रहे हो और आप क्या कहते हैं उसमें इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको अपना क्या कहते हैं उस चीज़ में फ़ोकस बिल्कुल लगा के रखना पड़ेगा और आपको उस चीज़ को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं उस चीज़ के, और वो बस अचीव करने ही वाले होते हैं वो, लेकिन फिर भी उसको छोड़ देते हैं, जो कि भाई हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हमें एज अ इंडियन या एज अ क्या कहते हैं कंट्री भी आगे जाना है, तो हमें ये मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इतने लोग मैंने देखे हैं ना, जो कोई मान लो सिंगिंग बड़ी अच्छी करता था, उसने मेरी पूरी स्कूल लाइफ में जब मैं उसके साथ था तो पूरा ऐसे गाने गाता था, अच्छे गाने गाता था, अपने क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो भी डालता था, लेकिन एकदम से उसने क्विट कर दी और अब वो सोच रहा है कि यार मैंने उसको रिग्रेट होता है भाई मैंने क्यों कर दी। ऐसे काफ़ी सारे मेरे और दोस्त हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि और भी लोगों के साथ ऐसा होए। तो इसलिए हमें एज़ अ कंटिन्यूम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। जो लोग कोई मान लो कर रहा है ना अच्छी चीज़, उसको आप जाके सपोर्ट भी करो। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना। काफ़ी बार आप बस उसको मोरल सपोर्ट दे दोगे ना लोगों को, तो भी लोग काफ़ी आगे चले आते हैं। बस यही बात है। अगर हम क्या कहते हैं सही में चाहते हैं कि इंडिया की तरक्की होए, तो ये नहीं है कि हमें क्या कहते हैं डेवलपमेंट लानी है, ये लानी है। हम ऐसी चीज़ों से भी लोगों की हेल्प करी जा सकती है, ताकि वो लोग हमारे लिए और अच्छे काम करें और हमारा नाम करें।